सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन ने वहाँ पर 2 लोगों को मार दिया था और 2 लोगों को अपने स्टूडेंट के हाथों गर्दन से उठवा लिया था। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। अब आगे तभी वहाँ पर वो पर्सन आगे आता है और कहने लगता है मुइन सब कुछ सही चल रहा था लेकिन तुम्हें बीच में हमेशा पढ़ना ही होता है। तभी उसको वहाँ पर देखकर मिस बॉबी हैरान होती है और कहने लगती है शैडो पवेलियन के लोग इतना दूर ट्रेवल करके यहाँ पर आए। तभी मुइन भी उसको देखते हुए कहने लगता है वाह यहाँ पर बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बूढ़े आदमी आ रहे हैं, क्या बूढ़े आदमी तुमको भी कुछ कहना है यहाँ पर आकर। तभी वो पर्सन मुइन से कहने लगता है किसने सोचा था मुइन इतनी जल्दी इस स्टेज पर पहुंच जाएगा, जोंगजो कॉन्टिनेंट 3000 स्मॉल वर्ड तक, और यहाँ पर उसने इतना रिलम भी बढ़ा दिया लेकिन फिर भी तुम घमंडी हो। जिस पर मुइन उसे कहने लगता है क्या तुम अभी भी कंप्लेन करना चाहते हो। वाह, और शैडो पवेलियन का मास्टर यहाँ पर है और लैंगजिन बिल्डिंग का मास्टर तुम भी यहाँ पर हो, मुझे पता है, तो अब छुपना बंद करो और मेरे सामने आ जाओ। तभी वहाँ पर लैंगजिन बिल्डिंग का मास्टर सामने आता है और मुइन पर हमला करने वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे मुइन का डिसाइपल उसके हमले को वहाँ पर रोक देता है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि क्यू उसे 2 थप्पड़ मारकर पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। तभी वहाँ पर वो औरत भी सोचने लगती है जंगली सबसे खतरनाक वॉरियर्स में से एक है और ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग और मिस्टीरियस आदमी है, लेकिन ये यंग आदमी है कौन जो इससे इतनी आसानी से निपट गया। ये यंग आदमी कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर इनको ये पता लग गया ना ये यंग आदमी पूरा 10,000 साल पुराना है तो इनको झटके तो जरूर पड़ने वाले हैं। तभी वहाँ पर मुइन उन दोनों से बोलता है वाह, शैडो पवेलियन और लैंजिंग टावर के 2 सुपर जायंट यहाँ पर है, लगता है उन्हें आज जो होने वाला है उसकी बहुत ज्यादा चिंता थी इसीलिए खुद यहाँ पर आए हैं। तभी वहाँ पर मिस बॉबी उन्हें भड़काते हुए कहने लगती है तुम लोग कितने ज्यादा बेशर्म हो, 2 इतने बड़े मेजर शक्ति होने के बावजूद भी तुम जूनियर्स को मारने के लिए यहाँ पर सीनियर्स आए हो, वो कितना ज्यादा बेशर्म हो सकता है। और तुम सब ये सिर्फ फायदा तब उठा रहे हो जब मेरे फादर यहाँ पर नहीं है। तभी वो लैंजिन बिल्डिंग का मास्टर वहाँ पर कहने लगता है यहाँ पर तुम्हारे फादर नहीं है और तुम्हें ये चीज बोलने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारी कासल के ओनर को क्या लगता है वो हमें मार पाएगा, और तुम छोटी लड़की तुम तो यहाँ पे कोशिश भी मत करो। तभी वो मुइन से कहता है तुम्हारे सर की कीमत तो 100 मिलियन स्प्लिट क्रिस्टल्स है। जिस पर तभी मुइन ऊपर मिस बॉब के पास जाता है और कहने लगता है कि अगर यहाँ पर बोर हो तो तुम यहाँ से भाग जाना। जिसके बाद वो उस पर्सन से कहने लगता है अच्छा ठीक है, मेरी सर की कीमत तो तुमने लगा दी 100 मिलियन मीटर स्टोन्स, और शायद तुम शैडो पवेलियन और लैंजिंग टावर उसको खरीदना चाहते होगे या वो 100 मिलियन को लेना चाहते होगे, लेकिन जो ये मेरे साथ पर्सन है अभी क्या तुम मेरी प्राइस सेम लगाना चाहोगे। जिस पर वो पर्सन वहाँ पर कहने लगता है अब हम रुक नहीं सकते, वैसे भी टियानबो पवेलियन हमारा दुश्मन है। जिस पर वहाँ पर वो लड़की कहने लगती है वैसे भी ये लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसके पास फ्यूचर का बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, अगर हमने आज इसे नहीं मारा तो फ्यूचर में हमारे लिए खतरा हो सकता है। जिस पर मुइन का डिसेबल कहने लगता है ठीक है, अगर तुम किसी को मारना चाहते हो आगे आओ और कोशिश करो। तभी वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है, जिसके बाद वो सभी को अपनी अपनी पावर को एक्टिवेट करना पड़ता है, जिसके बाद भी वो बड़ी मुश्किल से उस पावर से बच पा रहे होते हैं। तभी वो दोनों घबराते हुए कहने लगते हैं 10,000 पहले के बर्नेबल उनके ब्लड से बनी हुई अपीरिटिव्स अब अवेकन हो चुकी है, ये एक विक्टर है। जिसके बाद मुइन नीचे आकर कियू को वहाँ पर रोक देता है। तभी मुइन उससे कहता है अब तुम दोनों का क्या कहना है। जिस पर वो भी वहाँ पर रुक जाते हैं और कहने लगते हैं ब्रदर मुइन आपने गलत समझा ना, मैं तो सच में आपसे यहाँ पर बिजनेस की बात करने के लिए आया था, आप मुझे गलत मत समझे। और वैसे भी हम तो सिर्फ यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि वहाँ पर 100 मिलियन स्प्लिट क्रिस्टल किसी ने देने का वादा किया था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता 100 मिलियन स्प्लिट क्रिस्टल काफी है, तो हम इस मैटर को जाने देते हैं। जिस पर मुइन उनसे कहता है अच्छा तो तुम वापस जाकर दियाहोंग तांगोंग और सोंगकोंग माउंटेन से जाकर मुझे मारने का प्राइज बढ़वा सको। जिसके बाद वो वहाँ पर कहने लगते हैं और क्या तुमने सही समझा, वैसे भी ये जो दुनिया है डांसर की नहीं है, यहाँ पर अपने पर्सनल इंटरेस्ट से बड़ा कुछ भी नहीं होता। और पहले जानू टानू को लगा था कि तुम्हें मारने के लिए उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, काइंड ऑफ तुम उन्हें कंजूस समझ सकते हो, और वैसे भी अब हमें इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है तो हम यहाँ से जाते हैं। जिसके बाद वो दूसरा पर्सन भी कहने लगता है मैं भी यहाँ से चलता हूँ, गुड बाय। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है मैं यहाँ पर छोड़कर तब गया था जब मेरे पास सेकंड पोजीशन थी, लगता है कि लोगों के बीच मेरा डर कम हो चुका है। तभी उस पर्सन को देखकर वहाँ पर सभी चौंक जाते हैं। तभी मुइन भी कहने लगता है ये कितना ताकतवर स्वॉर्ड हार्ट है। तभी वाव वहाँ पर उस पर्सन को देखकर रोने लगती है और कहने लगती है फादर। जिसको देखने के बाद मुइन भी सोचने लगता है फादर क्या यही है लॉर्ड टियानबो पवेलियन के, क्या सच में इसका इतना ज्यादा टेरिफाइंग स्वॉर्ड हार्ट है। लेकिन तभी उस पर्सन के साथ जो पर्सन होता है वो मुइन को देख लेता है। तभी मुइन कहता है नहीं ये इसके साथ वाले खड़े पर्सन का है। तभी मुइन का डिसेबल आगे आता है लेकिन मुइन उसे रोकते हुए कहने लगता है तुम चिंता मत करो, आगे कुछ नहीं होने वाला है और तुम तब तक घोस्ट बॉडी का पूरा कंट्रोल ले लो। तभी वो पर्सन वहाँ पर घबराते हुए कहने लगता है नहीं नहीं ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वैसे भी ये मैटर प्राइवेटली डिस्कस किया गया था फिल्म फेस्टिवल और जिम वू के द्वारा और अब वो तो मर चुके हैं। जिस पर वहाँ पर वो भी कहने लगते हैं अच्छा अब क्या तुम ये जानबूझकर कर रही हो क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ लैंगजियन। तभी वो पर्सन डरते हुए कहने लगता है मिस्टर लैंगजियन आपका किलिंग स्वॉर्ड हार्ट, और हमें पता है ना वो किसी वॉर में कितना ज्यादा ताकतवर
ताकतवर हो सकता। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे माफी मांगते हैं। तभी वो तीनों वहाँ पर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं और आज से हमारा लैंगजिन टावर और शैडो पवेलियन कभी भी बहत्तर आइसलैंड में दिखेगा तक नहीं। लॉर्ड मिस्टर लैंगजिन के साथ आप हम सभी को माफ कर दीजिए। जिसकी बात यानबो पवेलियन के लॉर्ड भी कहने लगते हैं, ठीक है अगर ऐसी बात है, लेकिन अगर तुम दोनों फिर से दिखाई दिए गए। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और तभी ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।